आज मैं आप लोगों के सामने विद्यापति के बारे में बताने जा रही हूँ। विद्यापति को भक्त कवि माना जाए या श्रृंगार कवि माना जाए, आलोचकों में ये एक विवाद का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्यापति संधि काल के कवि हैं। संधि यानी जिस समय विद्यापति अपने रचना का प्रणयन कर रहे थे, उस समय आदिकाल समाप्ति हो गई थी और भक्ति काल का उदय हो रहा था। आदिकाल की समाप्ति और भक्ति काल का उदय, इन दोनों के बीच के कवि हैं विद्यापति। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति प्रधान पद भी रचे हैं और श्रृंगार प्रधान भी। इसी भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व विद्वानों में है आज भी कि उन्हें भक्त कवि मानना चाहिए उनकी पदावली को देखकर, या उनको श्रृंगारिक कवि मानना चाहिए। विद्यापति के भक्ति प्रधान गीत और श्रृंगार प्रधान गीत भक्तिकालीन कवियों से भिन्न कोटि के हैं। भक्तिकालीन कवियों के समान इनमें ना तो एकेश्वरवाद है और ना ही अन्य श्रृंगारिक कवियों की तरह लौलुप भोगवाद। इसी कारण विद्वानों में मतभेद आ रहा है कि इनके गीतों को देखकर हम उसे किस कोटि में रखें। भक्ति के रचनाओं में इनकी रचनाओं को भक्ति प्रधान माने या इनके पदों को श्रृंगारिक। विद्यापति के इस समर्पण में ऐसे जीवनानुभूति है कि भक्ति श्रृंगार पर, ज्यादातर जगहों पर श्रृंगार भक्ति पर हावी नजर आता है। इनके यहाँ भक्ति और श्रृंगार की धाराएं कई कई दिशाओं में फूटकर जीवनानुभव को फैलाती है और कवि के वैराग्य को दर्शाती है। यहीं से मतभेद शुरू होता है। आधुनिक आलोचकों के भक्ति और श्रृंगार के मानदंड पर विद्यापति के काव्य को बांटे तो राधा कृष्ण विषयक ज्यादातर श्रृंगारिक पद हैं। जो भक्ति गीत हैं उनमें है शिव स्तुति, गंगा स्तुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि। उल्लेख्य है कि स्त्री प्रेम विषयक जो गीत विद्यापति ने लिखे हैं वे अपने जीवन के अंतिम 30-32 वर्षों से ही, अर्थात शिव सिंह जैसे प्रिय मित्र की मृत्यु के बाद इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं नहीं की। जैसा कि आप जानते हैं, शिव सिंह के ये कौन थे? आश्रयदाता कवि थे ये। तो उस समय दरबारी कवियों को अपने राजाओं को खुश करने के लिए उनकी स्तुति करनी पड़ती थी, उनको खुश करने के लिए श्रृंगारिक रचनाएं करनी पड़ती थी। लेकिन प्रिय मित्र शिव सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं नहीं की। श्रृंगार और भक्ति को परस्पर विरोधी मानने वाली धारणा से मुक्त होने के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का मत है, विद्यापति के काव्य के विषय में प्राय ये शंकाएं की जाती हैं कि यह रहस्यवादी भक्ति काव्य है या केवल श्रृंगार प्रधान काव्य। भक्ति और श्रृंगार के विषय में भी हमारे मन में कुछ धारणाएं बदमूल हो गई हैं। बहुत से लोग विद्यापति आदि के नक्षिक वर्णनों को देखकर इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें इन कवियों की भक्ति भावना पर ही अविश्वास होने लगता है। प्रत्येक महाकवि अपनी परंपरा का परिणाम होता है। यह सच है कि जीवन की सृष्टि की कवि जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नई भावधारा की सृष्टि करता है और पुरानी प्रथा के वर्णनों की श्रृंखला का विच्छेद करके जब वह नए उपमान, मुहावरे, प्रतीकों का निर्माण करता है कवि, किंतु कोई अपनी परंपरा से एकदम कभी भी विच्छिन्न नहीं हो सकता है। हर कवि, आप जानते हैं कि जब वो कवि बनता है तो कुछ रूढ़ियां, कुछ संस्कार उसके मन में पहले से होते हैं, संस्कार होते हैं, कुछ वह परंपरा से लेता है
कुछ अपनी ओर से जोड़ देता है। विद्यापति के काव्य को समझने के लिए हमें तत्कालीन काव्य मर्यादाओं को, नियमावलियों की तथा कवि जरोचित उस परंपरा को समझना होगा, कवि की उस परंपरा को जो उन्हें विरासत के रूप में मिली थी। भक्ति का और श्रृंगार, ये दो प्रवृत्तियां मध्यकाल के साहित्य में पाई जाती हैं। भक्ति की और श्रृंगार, ये दोनों ही प्रवृत्तियां हैं। मध्यकाल के भक्ति काल में हम देखेंगे तो क्या मिलता है? भक्ति। लेकिन मध्यकाल के जो उत्तर मध्यकाल है उसमें हमको श्रृंगारिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। यद्यपि भक्ति काल का समय निर्धारण जन साहित्य के इतिहास में होता है, उसके 4-5 वर्ष बाद विद्यापति ने श्रृंगारिक गीतों की रचना छोड़ दी। इनकी श्रृंगारिक रचनाओं का प्राय सर्वांश ही भक्ति काल के पूर्व ही लिखा गया। लेकिन भक्ति काल की जो भी रचनाएं हैं उनका संबंध किसी न किसी तरह अपभ्रंश साहित्य की भक्तिपरक रचनाओं, विशेष करके राधा कृष्ण संबंधी पदों से है। राधा कृष्ण को लेकर भी उन्होंने बहुत से पदों की रचना की है, श्रृंगारपरक वर्णन भी किया है, भक्तिपरक वर्णन भी किया है। लेकिन अपभ्रंश साहित्य में भी हमको राधा कृष्ण संबंधी पद मिलते हैं, भक्तिपरक पद मिलते हैं। अपभ्रंश में राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय, श्रृंगार का अत्यंत मुखर रूप, संगीत, प्रेम, भक्ति, इन सब का समन्वय है अपभ्रंश के साहित्य में। और इस अपभ्रंश साहित्य से भी इन प्रभावित है विद्यापति। हो सकता है विद्यापति के पदों में संगीतमयता, प्रेम और भक्ति का इतना उत्कृष्ट रूप का कारण उस विरासत का प्रभाव है जो उनको मिली। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की राय में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने भी लिखा है, इस पर अपने विचार दिए हैं विद्यापति के पदों को देखकर। रामचंद्र शुक्ल की राय में भक्तिपरक रचनाओं में श्रृंगार का पुष्ट होना कुछ ठीक सा नहीं हुआ। सूर के पदों के संदर्भ से आचार्य शुक्ल ने इस बात की शिकायत की है, भक्ति रचनाओं में श्रृंगारमय आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना का समाज पर कल्याणकारी असर नहीं हुआ। विषय वासना में रत रहने वाले स्थूल दृष्टि के लोगों पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ा। आगे के साहित्य में उन्मादकारणी उक्तियां भरी श्रृंगारिक रचनाओं को उन्होंने इसके परिणाम के रूप में देखा है। जब हम भक्ति करते हैं अपने आराध्य देव की, तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है, वासना का भाव नहीं होता है। जब भी हम राधा कृष्ण की युगल मूर्तियों को देखते हैं तो हम उनको हमारा मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है। लेकिन यहीं पर अगर कोई श्रृंगार की बात करे, उसे नहीं माना जा सकता है। तब भक्ति भाव अलग हो गया, श्रृंगार अलग, श्रृंगार का क्षेत्र अलग। श्रृंगार में वासना हो जाती है, सौंदर्य में दृष्टि है वो कवि की, वहां दरबारी दृष्टि पड़ जाती है, दरबारी दृष्टि से वो देख रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। विद्यापति के यहाँ भक्ति और श्रृंगार का यह रूप कुछ भिन्न है।
विद्यापति के मैथिली में लिखे राधा कृष्ण प्रेम विषयक गीतों को कई कृष्ण भक्त भक्ति गीत के रूप में गाते हैं। आज भी उनके जो पद हैं विद्यापति के राधा कृष्ण प्रेम विषयक जो गीत हैं उसको हम भक्ति गीत के रूप में गाते हैं। गीत गोविंद में एक श्लोक है जिसमें जयदेव को कहना पड़ा कि यदि आपका मन सरस हो, यदि आपका मन हरि स्मरण करना चाहे और विलास के कौतूहल में रमना चाहे तो आप जयदेव के मधुर कोमलकांत पदावली को सुने। भागवत में तो श्रद्धा और रति को भक्ति की सीढ़ी माना गया है। यानी भक्ति कैसे कर सकते हैं हम? भागवत में कहा गया है कि श्रद्धा का भाव और रति को ये भक्ति की सीढ़ी है। पंचमकार आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्धों की एक परंपरा, पंचमकार सेवन भी गौरतलब है। पंचमकार के माध्यम से भी हम अपनी साधना करते थे। हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आप लोग पंचमकार सेवन पंचमकार सेवन भी आपने सुना होगा। किस प्रकार सिद्ध कवि साधना करते थे जीवन में रहते हुए भी। परंपरा के रूप में विद्यापति आदिकाल की समाप्ति और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा है भक्ति काल के उदय, इन दोनों के बीच के कवि हैं। तो दोनों का प्रभाव है उन पर। विद्यापति के पदों के विषय में देखिए आप लोग आलोचकों का क्या मत है। हम आलोचकों को लेकर अपनी बात का और अधिक स्पष्टीकरण करेंगे। उनके पदों के विषय में प्रोफेसर मैनेजर पांडे का कथन है। हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं मैनेजर पांडे। उनका कहना है भक्ति में लौकिक प्रेम ही ईश्वरोन्मुख होकर भक्ति में परिणत हो जाता है। लौकिक प्रेम भी जोड़ने का काम करता है और ईश्वरीय प्रेम भी। भक्त को क्या है? यह भगवान से जुड़ने का काम करता है लौकिक प्रेम, और इस लौकिक प्रेम से ही हम परमात्मा की ओर चले जाते हैं। एकात्म की जो स्थिति भक्ति में दिखाई देती है उसे ही विद्यापति आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। भक्त की अपने उपास्य देव के साथ जो एकात्म हो रहा है भक्ति के गीतों में गा गा कर, जब वो कृष्ण में एकात्म स्थिति प्राप्त कर लेते हैं अपने आत्मा की, विद्यापति उसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन कहते हैं। तोहे जन्मी पुरी तोहे समावोन सागर लहरी समाना। यह स्थिति लौकिक प्रेम में कैसे फलित होती है, यह देखने के लिए कृष्ण के विरह में नायिका द्वारा गाया यह गीत है। अनुखन माधव सुमरियत राधा मेल बधाई, अर्थात सुध बुध खोकर प्रेम दीवानी होने वाली राधा की जो व्याकुलता यहाँ है, भक्ति में
यही व्याकुलता और विह्वलता भक्तों की होती है। क्या हुआ? राधा कृष्ण का स्मरण करती है, स्मरण करते करते अपने आप को भूल गई है। उसने अपने आप को कृष्ण मान लिया है और वह कृष्ण हो गई है। सुध-बुध खोकर प्रलाप की अवस्था को वह पहुंच गई है, प्रेम दीवानी राधा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राधा की जो व्याकुलता है, यह एक भक्त की व्याकुलता है। यह एक भक्त की विह्वलता है, जो आराध्य देव से मिलने के लिए छटपटा रहा है। संगीत के अलावा भक्ति और श्रृंगार की यह तात्विकता जहाँ एकमेक होती है, वहाँ विद्यापति के कुछ भक्तिपरक पदों में श्रृंगार और भक्ति का संघर्ष भी परिलक्षित होता है। जो विद्यापति श्रृंगारिक गीतों में समर्पण और सौंदर्य की हद तक लीन है, रमण, विलास, विरह, मिलन के इतने पक्षों को इतनी तल्लीनता से विद्यापति चित्रित करते हैं और यौवन बिनु तन, तन बिनु यौवन की यौवन पिय दूरे कहते हुए पिया के बिन तन और यौवन की सार्थकता ही नहीं समझते। वहीं विद्यापति अपने भक्तिपरक गीतों में विनीत हो जाते हैं और पूर्व में किए गए रमण और आराम को निरर्थक बता देते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था ये एक श्रृंगारी कवि है या भक्ति भक्ति भाव इनके रचनाओं में प्राधान्य है। शुरुआत में शिव सिंह, दादा शिव सिंह के आश्रयदाता कवि थे। उनकी मृत्यु के पश्चात शुरुआत में इन्होंने क्या किया, अपना जन्म, जैसे कि हम सभी यौवनावस्था में भक्ति की ओर उन्मुख नहीं होते। श्रृंगार, प्रेम, उन्माद यही जीवन में मूल रहता है। बाद में जब आदमी की अवस्था वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, या यूँ कह सकते हैं जब उसकी आयु बढ़ती है, तो वह परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। वही बात वो कहते हैं अपने पद में, आद जन्म हम निंदे गमाओल, जरा शिशुकृत दिन गैला, निगुतन रमणी रस रंगे, मातल तोहे भजन कौन बेला। आधा जन्म तो हमने क्या किया, विषय वासनाओं में, निंदाओं में निंदा करके गंवा दिया, रमणी के साथ भोग करके। भगवान, जीवन का आधा से अधिक भाग तो यही समाप्त हो गया, तुमको मैंने भजा ही कब। ये वही विद्यापति हैं, इतने मनोग्राही श्रृंगारिक गीतों की रचना करने के बाद अंत समय में तातल सैकत बारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाजे कह देते हैं। जिन्होंने श्रृंगारिक गीतों में नायिका के मनोवेग को जन्म दिया है, उसे प्राणवान किया है, वे विद्यापति उसे रमणी को तप्त बालू पर पानी की बूंदों के समान कहकर भगवान की शरणागत होते हैं। देखिए, आधा जीवन तो भोग विलास में समाप्त कर दिया और वापस जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है उसमें वो कह रहे हैं
तुम्हारी तरफ मुक्त हुआ हूँ। विद्यापति भगवान की शरणागत होते हैं। जावत जन्म हम तुम्हें सेवल पद, युवती मणि म मैली, अमृत तेज किए हलाहल, प्यूल संपदे विपद ही भेली। ऐसा कहकर महाकवि स्वयं भक्ति और श्रृंगार के सारे द्वंद को खत्म कर देते हैं। ऐसा मानना शायद पूरी तरह ठीक न हो। पूरा जीवन युवतियों के साथ बिताया, अमृत अर्थात ईश्वर भक्ति को छोड़कर विषपान किया। यह भावना कवि की शालीनता ही दिखाती है। दो कालखंडों और दो मनस्थितियों में एक ही रचनाकार द्वारा रचना धर्म का यह फर्क कवि का पश्चाताप नहीं, उसकी तल्लीनता प्रदर्शित करता है। अतः विद्यापति सौंदर्य के सृष्टा थे। इन्हें मिलन की हर स्थिति प्रिय थी। विरह की हर स्थिति व्याकुल करने लायक थी और मिलन में बाधा उत्पन्न करने वाले हर एक तत्व अप्रिय और त्याज्य थे। इनके गीत आत्मिक सुख को चरम तत्व तक पहुंचाते हैं। श्रृंगार और भक्ति में व्याप्त तत्व उसी तल्लीनता से भावों तक पहुंच जाए। श्रृंगार और भक्ति में व्याप्त तत्व उसी तल्लीनता से भावुकों तक पहुंच जाए, इसके लिए इन्होंने ग्राम्य पद, लोकोक्तियों, बोलचाल की भाषा, जनपद के लोकाचार का सर्वाधिक सहारा लिया। अपने सारे द्वंद के बावजूद विद्यापति पदावली संपूर्ण रूप से एक जीवन जीने का अवसर देती है। मानगंधा